वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के उपकारों का, उनकी कृपाओं का, उनके स्नेह का, उनकी व्यवस्था और नियमों का अपने जीवन में, इस विशाल जगत में, संसार में और अपने शरीर में अनुभव करेंगे, विचार करेंगे। भगवान हम पर अनंत प्रकार से कृपालु हैं, हम पर अनंत प्रकार से दयालु हैं, हम पर भांति भांति प्रकारों से अपनी करुणा का, अपने स्नेह का, अपने उपकारों की वर्षा कर रहे हैं। हम उन महान प्रभु, संपूर्ण जगत के पिता, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, पार ब्रह्म परमेश्वर विश्व विधाता भगवान के इस करुणा स्वरूप का, दयालु स्वरूप का, स्नेही स्वरूप का अपने जीवन में ध्यान द्वारा दर्शन करें। प्रभु के इस मंगलमय कल्याणकारी स्वरूप को हृदय में, आत्मा में बसाएं। जगत प्रभु का है, हमारे शरीर प्रभु के हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, अनंत तारे, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, सौर परिवार, आकाश गंगाएं, ये पहाड़, ये पर्वत, ये नदियां, ये सागर, ये वृक्ष, लताएं, फल, फूल, कंद, मूल, ये पुष्प, ये कलियां, ये प्राणियों के भांति भांति के शरीर, भांति भांति की ध्वनियां, उनके कलरव, षड ऋतुएं, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग खाद्य पेय पदार्थ, ये सब प्रभु की करुणा, प्रभु का प्रेम,
प्रभु का स्नेह है हम जीवों से, हमें इसका दर्शन करना चाहिए, हमें इस पर विचार करना चाहिए, हमें इसका चिंतन करके अपने आत्मा को, अपने अंतःकरण को इसके भावों से भर लेना चाहिए और अपनी आत्मा को परमात्मा के इस प्रेम से रूबरू कराना चाहिए। बार बार भगवान के इस कल्याणकारी स्वरूप को देखना चाहिए, विचारना चाहिए और इसमें डूबकर प्रभु के प्रेम रस का, उनकी करुणा रस का, उनके स्नेह का पान करना चाहिए। जैसे एक माता, जैसे एक पिता अपने नवजात शिशु से प्रेम करते हैं, तो उस शिशु को उनके प्रेम का सुख प्राप्त होता है। छोटा भाई जब बड़े भाई के स्नेह को, उसकी करुणा, उसके उपकारों को देखता है, तो छोटे भाई को बड़े भाई का स्नेह पान का अवसर मिलता है। बच्चे जब माँ बाप के उपकारों को, कठिन परिश्रम द्वारा वो जो बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उसमें जो अपना जीवन लगा देते हैं, पाई पाई जोड़कर, अपना खून पसीना बहाकर परिवार के लिए, संतानों के लिए धन जोड़ते हैं, चीजें जोड़ते हैं, मकान बनाते हैं, भवन खड़े करते हैं, साधन बसाते हैं। बच्चे जब उन माता पिता के उपकारों पर विचार करते हैं और देखते हैं कि किन किन भावों से हमारे लिए हमारे माता पिता ने ये सब इकट्ठा किया है, सारा धन, सारा वैभव, मकान, प्लॉट्स, और किस प्रकार से हमें पढ़ाया लिखाया, किस भावना से हमें खिलाया पिलाया और बड़ा किया है। जब बच्चे डूबकर मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इन सूत्रों पर विचार करते हैं कि माता और पिता देव हैं, अर्थात वो हमेशा हमें देते रहते, चलना सिखाते हैं, गिर जाएं तो उठना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, पहनना सिखाते हैं। संसार में जो जरूरी है वो हर हुनर, जीने का सलीका तरीका जो उन्हें आता है वो सब बच्चों को सिखा देते। जो उन्हें नहीं आता, जो उन्हें अच्छा लगता है, वो भी सिखाने के लिए स्वयं को होम देते। जब बच्चे इन सब बातों पर विचार करते तो उनके नैनों में नीर भर आता है, तो उनका रोम रोम खिल उठता है, तो उनका सारा व्यक्तित्व माता पिता के उपकारों की स्मृति
के भावों की वर्षा से पावन हो उठता है। ठीक इसी रीति से हम सब बच्चों को, हम सब के पिता परमात्मा के उपकारों पर विचार करना चाहिए कि देखो प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, प्रभु ने क्या कमी छोड़ी है। अगर आज हम किसी जीवन के क्षेत्र में पीछे हैं तो उसके पीछे कमी किसकी है? भगवान ने हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, दिमाग दिया है, ज्ञान दिया है। पुरुषार्थ की कमी रही है, परिश्रम की कमी रही है, आलस्य प्रमाद के विनाश करने की संकल्प की कमी रही है। नहीं तो आज हम ऊंची से ऊंची उपलब्धियों के शीर्ष पर बैठे होते। तो दुर्बलता के कारण तो हम हैं, लेकिन हमारे पिता परमात्मा ने तो हमारे जीवन में कोई कमी छोड़ी नहीं। हम उनके उपकारों पर विचार करें, हम उनके स्नेह पर, भगवान स्वयं भी कहते हैं अहम रुशना पश्यतामा, मैं रुशना, मैं स्नेही हूं, तुम मेरे स्नेह को देखो, तुम मेरे प्यार को, तुम मेरी अनुकंपा को, तुम मेरी करुणा को। हर पल जो मैं तुम्हें संवारना चाहता हूं, निखारना चाहता हूं, तुम्हें और अच्छा बनाना चाहता हूं, तुम्हें मैं मनुष्य से विद्वान से तुम्हें मैं योगी, तपस्वी, तपस्वी से तुम्हें मैं ऋषि बनाना चाहता हूं, तुम्हें रंक नहीं राजा बनाना चाहता हूं, तुम्हें क्षुद्र नहीं विराट करना चाहता हूं। तुम भी अपने पूर्वजों की तरह गौरवान्वित हो। भगवान का ज्ञान वेद क्या कहता है कि प्रभु हमें कैसा बनाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक दोष न हो, हम निष्कलंक हो, हमारा जीवन परम पवित्र हो, हम शिव बने, शिवा बने, संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी मंगलमय बने। प्रभु कहते हैं मेरे चांद सूरज की तरह तुम इस प्रकार से लोक कल्याण के काम करो कि जैसे ये आकाश में चमकते दमकते रहते हैं, वैसे तुम्हारा भी गौरव, तुम्हारा भी यश, तुम्हारी भी कीर्ति की पताकाएं युगों युगों तक चमचमाती रहे, संसार को आकर्षित और प्रेरित उत्तम जीवन निर्माण के लिए करती रहे। स्वस्ति पंथा मनुच्चरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संग में मही। प्रभु हमें ऐसा बनाना चाहते हैं, प्रभु हमें इस प्रकार से सजाना, संवारना, हमारा निर्माण करना चाहते हैं कि हम भी आकाश में चमकने वाले सूर्य और रात्रि में सबको जीवन देने वाले चंद्रमा की भांति इस जगत में, विश्व में अपने नाम को, अपनी कीर्ति को, अपने यश, अपने गौरव को अजर अमर कर सके। जैसे हमारे पूर्वजों ने इतिहास के अमर पृष्ठों पर स्वयं को अमर कर दिया, अपने व्यक्तित्व से, अपने गुण कर्म स्वभावों से, अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने चरित्र से।
वैसे हम भी अपने जीवन को विराट करें। वैसे हम भी अपने जीवन को क्षुद्रता से ऊपर उठाएं। तो हम आंख मूंद करके बैठें, हम आसनस्थ होकर बैठें, हम ध्यानस्थ हों, तो सर्वप्रथम प्रभु के स्नेह को, प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में बहता हुआ देखें, अनुभव करें। प्रभु प्रेम कैसे अपने जीवन में बह रहा है उसे देखें। जैसे माता पिता के उदाहरणों से आपने देखा, वैसे गुरु आचार्य का उदाहरण ले लें, वैसे अपने राष्ट्र के, अपने देश के प्रधानमंत्री का उदाहरण ले लें। जो भी नेक हो, भला हो, धर्मात्मा हो, उसका उदाहरण ले लें, अपने पूर्वजों का उदाहरण ले लें। वो भगवान के पद चिन्हों पर चले तो देखो युगों युगों के लिए अमर हो गए। भले ही नश्वर शरीर उनका छूट गया, लेकिन वो अपने कीर्ति के, अपने यश के, अपने गौरव के गौरवान्वित शरीर से, अपने व्यक्तित्व के पहचान से हमेशा के लिए अमर हो गए। वो सबके मार्गदर्शन के सूर्य बन गए। जो भी उनके गौरव को पढ़ेगा, उनके जीवन पर विचार करेगा, जैसे सूर्य धरती के प्राणियों को मार्ग दिखाता है, वैसे ही उन पूर्वजों का गौरव, उनका गुण कर्म स्वभाव, उनका आचरण, उनका जीवन व्यवहार आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाता रहेगा कि जीवन जीना कैसे, कैसे हमारे जैसे श्रेष्ठ बनना है। सो आइए हम प्रभु के प्रेम को जीवन में देखें, हम प्रभु की करुणा को जीवन में महसूस करें। भगवान हमें क्या बनाना चाहते हैं, हम भगवान के प्रेम को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि प्रभु हमें क्या बनाना चाहते हैं। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं, जो भी आलती पालती लगा रखी है, उसे ध्यान के लिए व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करते हुए सहज रखें। नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को ढीला छोड़ दें और हथेलियों को गोद में व घुटनों पर रखते हुए कंधों से मांसपेशियों को, हाथों की ढीला छोड़ दें। पूरी देह को, पूरे शरीर को शिथिल करें, सहज करें। शरीर के सब अंग प्रत्यंगों को ढीला छोड़े, परंतु सीधे रहें। अंग प्रत्यंगों की सभी मांसपेशियों को शिथिल कर दें। कहीं पर भी तनाव, बिछाव, अकड़न जकड़न न हो। और फिर बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, जीवनी शक्ति, इस प्राण वायु को, जो परमात्मा का प्रेम है, जिससे प्रभु हम बच्चों को प्रतिपल नूतन जीवन दे रहे हैं, इसकी महत्ता इस प्राण के जीवन में महत्व को ध्यान में रखते हुए उतने ही आदर के साथ, उतने ही सम्मान के साथ प्रभु से अपनी आत्मा को जोड़कर प्रभु के प्रेम इस प्राण को
धीरे धीरे ग्रहण करें। श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध कर दें और धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए सिर से पांव तक के अंग प्रत्यंगों को भी अनुभव करते हुए प्रभु के प्रेम रस में डूब जाए। पूरा शरीर भगवान का जीता जागता प्रेम का उदाहरण है। देह के भीतर के सारे पुर्जे, सारे अंग प्रत्यंग, नस नाड़ियां, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद, सप्त धातु, पांचों कोष, दसों प्राण, तीनों शरीर, सब प्रभु के प्रेम के उदाहरण हैं। दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों पांव, दोनों हाथ, दोनों नासिकाएं, ये मुख, ये वाणी, ये दांत, ये रसना, ये त्वचा, सारा शरीर, शरीर के भीतर की सारी व्यवस्था, सब प्रभु प्रेम का उदाहरण है। अपने परमात्मा के, विधाता के, जगत पिता के, जीवन दाता के, विश्व रचना करने वाले उस महान विश्वकर्मा जगत पालक स्वामी परमात्मा के प्रेम में डूब जाएं। शरीर को अनुभव करें, श्वास को अनुभव करें, अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें, स्वयं की आत्मा को इन सब के अनुभव में डूबा हुआ अनुभव करें। दिव्यनाथ को अनुभव करें, दिव्य प्रकाश को देखें और श्वास को बीच बीच में रोककर प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप करें। जप को बीच बीच में रोककर भगवान की स्नेह का, इस करुणा, इस प्रेम का अनुभव करें। प्रत्येक से इसको आत्मा से शरीर में अनुभव करें और भगवान के इस प्रेम में स्वयं की आत्मा को डुबो ही रखते हुए अपने अंतकरण को इन पावन भावों से, भक्ति के संस्कारों से संस्कारित करें। यही आत्मा को अमर लोक की ओर ले जाने वाले हैं। यही अपनी आत्मा को परमात्मा से कल मिलाने वाले हैं। इसलिए इनमें डूब जाए। अब मैं मौन होता हूं। 5-7 मिनट आप इस प्रकार भगवान की भक्ति करें, इस प्रकार अपने जीवन के स्वामी, जगत के निर्माता, उस महान प्रभु विधाता सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर में डूब जाए। ओ कीजिए, इस प्रकार प्रभु भक्ति कीजिए। ओ
हो हो। इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अपने प्यारे पिता परम मां परमेश्वर की सब ओर से अनंत प्रकारों से अपने जीवन पर बरस रही वर्षा की अनंत बूंदों की भांति कृपाओं का, उनके स्नेह का, उनकी करुणाओं का पान करते हुए, साक्षात उनके स्नेह को श्वास के रूप में, प्राण के रूप में अनुभव करते हुए, सिर से पांव तक के शरीर के अंदर अलग अलग कार्य में लगे शरीर के अवयवों, अंग प्रत्यंगों को महसूस करते हुए कि ये सब प्रभु का प्रेम है। इन सब को प्रभु ने ही तो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए लगा रखा है बनाकर। प्रभु ने ही तो पांचों कोषों को, तीनों शरीरों को, दसों प्राणों को, 72,000 नस नाड़ियों को, हजारों कोष्ठक, ऊतक, असंख्य अनगिनत कोशिकाओं को, हड्डियों को, इस आत्मा को इस शरीर रूपी रथ में लक्ष्य की प्राप्ति तक बिठाए रखने के लिए इन सब को इस शरीर में संजो रखा है सुव्यवस्थित। आत्मा को जीवन मिल सके, आत्मा उस परमात्मा को पा सके, स्वयं को, स्वयं के स्वरूप को, स्वयं के निजता को जान सके, अनुभव कर सके, जन्म मरण के बंधनों को काट कर परम आनंद परमेश्वर को पा सके। उस परमात्मा के, उस परम मां परमेश्वरी के अनंत उपकारों को इस प्रकार अनुभव करते हुए हमने अपने अंतःकरण को, चित्त को इन पावन प्रभु भक्ति के संस्कारों से संस्कारित किया। भगवान ही हमारी माँ और पिता है। जब हम प्रभु के स्नेह को जीवन में देखते, जैसे माता पिता के उपकारों को जीवन में विचार करते, तो माता पिता के प्रति स्नेह की गंगा, माता पिता की स्नेह की गंगा का अनुभव संतानों को होने लगता है। हमारे भीतर माता पिता के प्रति आदर सत्कार के भावों की नदियां बहने लगती। जब हम परमात्मा के स्नेह के ओर छोर को अनुभव करने का प्रयास करेंगे, जो कि असीमित है, जो कि अनंत है, जिसका पार हम नहीं पा सकते। हम तो वर्तमान के जीवन में जो प्रभु की करुणा, प्रभु के उपकार हैं, उन्हें ही देख पा रहे हैं। न जाने ये जीवन तो कहां से चला रहा है, और न जाने ये आगे भी इस प्रकार का जीवन ये आत्मा कब तक भोगता रहेगा। ये अनंत काल से चला आ रहा और अनंत काल तक चलता रहेगा। ये सदैव सिलसिला चलता रहेगा। प्रभु कृपा करते रहेंगे और हम उनकी कृपाओं से सदैव आनंद को प्राप्त करते रहेंगे। प्रभु का परम आनंद, मोक्षानंद, जो भक्त उस भगवान की
करुणा रस का पान करके उनके अनुसार जीवन का निर्माण करके संसार में जीवन को जीता है, उसे फिर वो अपने परम आनंद को प्रदान करते। इसलिए अपने वर्तमान माता पिता के उपकारों की भांति उस परम माता और परम पिता के उपकारों को भी जीवन में देखना चाहिए। ये माता पिता भी उसी परम मां परमात्मा, उसी परम पिता परमात्मा की कृपा है। तुम ही नः पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविथ अधा ते तुम नमीमहे। जब ऋषि ने परमात्मा के इस परम मंगलमय स्वरूप को अनुभव किया जीवन में समाधि में बैठकर, तो उसकी आत्मा में जो परमात्मा का उपदेश हुआ था वेद का, उस ऋचा का उसने गान किया कि हे प्रभु, तुम ही नः पिता वसु तुम माता शतक्रतु। हे नाथ, तुम्हारी कृपाएं अनंत हो रही हैं हमारे जीवन पर। हम तुम्हारे स्नेह को अनंत रूपों में अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। ये जो सारा संसार है, जो विविधाकार है, जो चित्र विचित्र हैं, और जो भूमि के अंदर नाना असंख्य पदार्थ हैं, और जो अनंत अनगिनत श्वास प्राण हमें निरंतर मिलते चले जा रहे हैं, जीवन मिलता चला जा रहा है। और इस जीवन को बनाए रखने के लिए जो शरीर के भीतर आपकी शक्तियां, आपके बनाए उपकरण अंग प्रत्यंग जो काम कर रहे हैं, जिनको हम पूरा जीवन लगाकर गिन नहीं सकते, जिनके रहस्यों पर, जिनके कार्यों को भी हम अच्छे से नहीं समझ सकते, कैसे आप इन हड्डियों के जोड़ों से, कैसे आप नस नाड़ियों के जाल से इस शरीर को बांध करके धरती पर चलाते हैं। कितना ये सब अद्भुत है, कितना ये सब विचित्र है। शतक्रतो आपके हजारों सहस्त्रों कर्म निरंतर हमारे पालन पोषण में लगे हुए हैं। सूर्य लगा है, चंद्रमा लगा है, असंख्य तारे लगे हुए हैं, ग्रह उपग्रह नक्षत्र लगे हुए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश लगे हुए हैं, पृथ्वी के भीतर के नाना पदार्थ लगे हुए हैं, पूरा आकाश, इसके भीतर की शक्तियां, सब हमारे पालन पोषण में, ऋतुएं संवत्सर सब लगे हुए हैं। भगवान के इस पिता स्वरूप को, माता स्वरूप को, पालक स्वरूप को, वेद के ज्ञान देने वाले उस परम गुरु के गुरुत्व स्वरूप को अनुभव करे जीवन में, उनके प्रति स्वयं को समर्पित अनुभव करे जीवन में, उनके प्रति अपने आप को समर्पित अनुभव करें। भगवान के स्नेह का पान करते हुए अब उनका धन्यवाद करें। भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे अपने पूर्वज ऋषि महर्षियों के जीवन को उस प्यारे पिता ने, आपने बनाया था, वैसा ही हमारे जीवन को भी बना दे। हमारा जीवन भी वेदादि शास्त्रों के अनुकूल हो। हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा ओढ़ना पहनना, हमारी जीवनचर्या, हमारी दिनचर्या, हमारा मन का, हमारा वाणी का और हमारा शरीर का व्यवहार भी हमारे पूर्वजों की तरह वेदानुसार आपके ज्ञान के अनुरूप हो, ऐसी कृपा
हे भगवान, हे विधाता, हे कृपा सिंधु हम पर आप करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि ये जीवन वेद की ऋचाओं, परमात्मा के विचारों, उनके ज्ञान के अनुरूप हो। ये जीवन संसार के उपकार के लिए हो। ये जीवन संसार में शिव और सेवा के रूप में कल्याणकारी हो। अपने लिए, अपने स्वजनों के लिए, पूरे समाज विश्व के लिए ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। और फिर प्रभु का अत्यंत भक्ति भाव के भावना से ओतप्रोत आत्मा और हृदय से धन्यवाद करें। मैं मौन होता हूं 2 मिनट। आप भगवान का धन्यवाद करें, भगवान की करुणा, उनके प्रेम को अनुभव करें और भगवान से प्रार्थना करें उत्तम जीवन के लिए। और भगवान के दिए शरीर और शक्तियों से वैसा जीवन हम जिएंगे, ऐसा स्वयं में संकल्प करें प्रभु के सन्मुख। हो कीजिए। इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के उन पावन पिता माता के, इस जीवन जगत के विधाता पार ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर के गुणों का गान करते हुए, उनके उपकारों का ध्यान चिंतन मनन करते हुए, उन्होंने जो दिया है उसे साक्षात जीवन में जगत में अनुभव करते हुए और अपने आप को भगवान के ज्ञान के अनुरूप जीवन में जीने के लिए संकल्पित करते हुए अपने अंतकरण को, अपनी आत्मा, अपने हृदय को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, सबको, पूरी देह को, शरीर के रोम रोम को प्रभु भक्ति के पावन इन भावों से संस्कारित पवित्र पावन करते हुए अपने लोक और परलोक को सुधारने का प्रयास करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे और इन भावों को केवल मन में, हृदय आत्मा में ही नहीं, इन्हें जीवन व्यवहार अपनी क्रियाओं में भी लाने का प्रयास करेंगे। शांति पाठ। ओ
आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, प्रभु की ओर ले जाने वाला हो। सबके लिए बहुत बहुत भगवान से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हम अपने जीवन को परमात्मा के दिए ज्ञान के अनुरूप जिए, अपने लिए और संसार के लिए शिव बने, शिवा बने, मंगलमय कल्याणकारी बने। पुनः भगवान से सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति। इति ओम शांति।